ठीक है, देखो शेयर्स जो पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है, पूरा एक अभी तक जितना भी पढ़े हैं वो सब एक बार रिवीजन में देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि शेयर्स का जो इश्यू होता है वो फॉर कैश होता है या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है। ठीक, मतलब शेयर्स का इश्यू क्यों कर रहे हैं? कंपनी जो है शेयर्स पब्लिक को दे रहा है। ठीक है, जैसे ये पब्लिक कंपनी है मान लो। ठीक है, कंपनी है और यहाँ पे खूब सारे पब्लिक हैं। खूब सारे क्या है? तो कंपनी क्या कर रहा है, अपना शेयर्स इनको दे रहा है। क्या दे रहा है? शेयर्स। और इनसे बदले में क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है। क्या ले रहा है? पैसा। तो ये जो मनी है ये कैपिटल का फॉर्मेशन करेगा। किसका? कैपिटल। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग पब्लिक से पैसे ले रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक, अब इन पब्लिक का फायदा क्या होगा कि इनको डिविडेंड मिलेगा। ठीक, अगर प्रेफरेंस शेयर हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो इनका भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है। ठीक है, तो शेयर्स के थ्रू कंपनी को मिल जाता है कैपिटल। ठीक, तो कंपनी दो तरह से शेयर इश्यू करता है। एक कैश के लिए, जो भी एग्जांपल ली उसमें क्या ले रहा है? कैश। कई बार क्या होता है, कंपनी कैश के बदले कुछ और ले लेता है, जैसे एसेट्स खरीद लिया, कुछ बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, है ना, या प्रमोटर्स का पेमेंट हो गया, तो वो सारी चीजें। इस वाले टॉपिक को हम लोग जब डिवेंचर्स पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जब डिवेंचर्स करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर्स में थोड़ा कम टॉपिक है, तो शेयर से बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसको भी उसमें डाल के कंफ्यूज होने से अच्छा इस टॉपिक को डिवेंचर्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ फॉर कैश ही पढ़े हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ठीक, जब कैश में शेयर इश्यू होता है तो वो होता है अगर लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में। ठीक, जब शेयर का इश्यू होगा तो कैसे होगा? या तो लमसम में या तो इसके अंदर है, कैश के अंदर लमसम और इंस्टॉलमेंट में। ठीक, ये वाला टॉपिक को फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग अभी जो भी पढ़े हो सिर्फ फॉर कैश कंसिडरेशन पढ़े हो, मतलब ये शेयर्स दे रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं? कैश ले रहे हैं। ठीक, तो ये कैश कंपनी दो टाइप से लेता है, या तो लमसम में लेगा, लमसम मतलब पूरा पैसा एक साथ लेगा, या तो इंस्टॉलमेंट में लेगा। ठीक है, अब चाहे लमसम हो या इंस्टॉलमेंट हो, चाहे लमसम हो या इंस्टॉलमेंट हो, उसके अंदर कंडीशन देखना है कि वो एट पार इश्यू हो रहा है, एट प्रीमियम इश्यू हो रहा है, या एट डिस्काउंट इश्यू हो रहा है। ठीक, ठीक है, नॉर्मली शेयर जो है डिस्काउंट में इश्यू नहीं होता है ना, इसका प्रोविजन फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या तो एट पार पढ़ रहे हैं या तो एट प्रीमियम। ठीक, पार का मतलब अगर शेयर 100 रुपीज का है, मान लो शेयर कितने का है? 100, उसको इश्यू भी कितने में कर रहे हैं? 100। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दे दिए, वो हो गया एट पार। ठीक, प्रीमियम में क्या होता है, कंपनी शेयर 100 रुपीज का है बट उसको इश्यू जो करता है वो 100 से ज्यादा करता है, 100 रुपीज से ज्यादा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने 10 रुपीज का प्रीमियम निकाल ले रहा है। क्या निकाल रहा है? जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एक तरह का प्रॉफिट है, 10 रुपीज क्या है कंपनी के लिए? प्रॉफिट। उसको एक अलग अकाउंट में रखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो कैश कंसिडरेशन है या तो पूरा लमसम पूरा पैसा एक साथ, या तो फिर इंस्टॉलमेंट में। तो जब लमसम में होता है काम, तो यहाँ पे पूरा पैसा जो होता है, पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिल जाएगा? पूरा पैसा कहाँ मिल जाएगा? एप्लीकेशन के साथ, और तुरंत वो अलॉट हो जाएगा, है ना, और तुरंत क्या हो जाएगा? अलॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग सिर्फ 2 जनरल एंट्रीज पास करेंगे और अगला टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। 2 जनरल एंट्री पास करके लमसम का टॉपिक खत्म। अब लमसम में कंडीशन यही होगा, पार या प्रीमियम का, इसमें कोई ज्यादा कंडीशन नहीं आता। ठीक है, और एक कंडीशन हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन का आएगा, तो उसको देख लेंगे आगे करके। ठीक, फिर जब इंस्टॉलमेंट में होता है तो हर इंस्टॉलमेंट का नाम ऑलरेडी फिक्स्ड है, सभी इंस्टॉलमेंट का नाम पहले से डिसाइडेड है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा उसका नाम होगा एप्लीकेशन। क्या नाम होगा? तो शेयर्स है तो शेयर्स एप्लीकेशन। ठीक, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट। तीसरा जो होता है यहाँ पे कॉल्स होता है, क्या होता है? कॉल्स। तो जो कॉल्स है वो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसा चलता रहेगा। जो लास्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल। जैसे मान लो तीसरा लास्ट है, तो तीसरा जो लास्ट है उसको बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक, तो हर इंस्टॉलमेंट का नाम है, पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर कॉल्स। एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे तुम लोग को शेयर खरीदना है, पब्लिक को क्या करना है? शेयर बाय करना है, तो पहले अप्लाई करेगा। क्या करेगा? अप्लाई।
तो जो अप्लाई होता है वो पैसे देने के साथ होता है, एप्लीकेशन के साथ क्या करोगे, मनी पे करोगे। तो यहाँ पे कंपनी को पहले मनी रिसीव हो जाता है, क्या हो जाएगा, रिसीव। फिर कंपनी उसको क्या करता है, ट्रांसफर। ठीक, इसके आगे जो है ये सब पहले ड्यू होता है, मतलब कंपनी बताएगा कि इतने तारीख को देना है। जैसे मान लो आज का डेट है 21, जैसे आज 21 जुलाई है। ठीक, तो एप्लीकेशन का डेट था 21 जुलाई का डेट था। तो इस दिन जितने जितने लोगों को शेयर खरीदना था इस तारीख को अप्लाई किए, पेमेंट पैसा के साथ, है ना, पैसा देने के साथ। अब आगे का जो डेट होगा वो कंपनी यहीं पे बता देगा। जैसे अलॉटमेंट है जुलाई अगस्त सितंबर, कंपनी बोलेगा इसका पैसा देना 31 सितंबर को। फिर कॉल्स में फर्स्ट कॉल का बोलेगा इसको दे देना 21 दिसंबर को, इसको दे देना 21 मार्च को, ये दे देना 21 जून को, है ना। तो ये डेट क्या करता है, कंपनी पहले से बता देता है कि अब पहला तो आप एप्लीकेशन के साथ दिए, अगला इंस्टॉलमेंट आपको देना है सितंबर में, फिर कब देना है, दिसंबर में, मार्च में, फिर जून में, अगले साल हो जाएगा ना, ये नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कंपनी पहले से बता रही है कि इस तारीख को देना है। तो ये जो पहले से बता रहा है उसको बोलते हैं कि कंपनी पहले ड्यू कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसके बाद फिर वो रिसीव होता है, ड्यू होने के बाद रिसीव। तो ये सारा चीज पहले ड्यू होता है और फिर, तो ये याद रखना जरूरी है, रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, क्योंकि हम जो जनरल एंट्री करेंगे वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, और हर इंस्टॉलमेंट का दो जनरल एंट्री, हर इंस्टॉलमेंट का दो जनरल एंट्री होता है। ठीक है, लिखने का काम बाद में करना मेरा। ठीक है, ये तो लिखी भी है शायद, लिख चुके हैं ना ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। शेयर जो है कैश में इश्यू हो रहा है, मतलब शेयर इश्यू कर रहे हैं, बदले में कैश ले रहे हैं। वो कैश या तो पूरा एक साथ ले रहे हैं या तो इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। ठीक, अब चाहे लमसम हो या इंस्टॉलमेंट हो, या तो एट पार होगा या तो प्रीमियम होगा। ठीक, फिर लमसम में क्या होता है, पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, एप्लीकेशन के समय, इस समय मतलब यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे मान लो एप्लीकेशन है 21 जुलाई आज के डेट में, तो आज ही हमको पूरा पैसा देना होगा। ठीक, पूरा पैसा मतलब मान लो शेयर 100 रुपीज का है तो पूरा 100 रुपीज हमको आज ही पे करना है, तो वो लमसम। और अगर इंस्टॉलमेंट में है, किसमें है, इंस्टॉलमेंट में, तो कंपनी बोलेगा आप यहाँ पे 20 रुपीज दे दो, यहाँ पे आप 30 दे देना। ठीक, फिर फर्स्ट कॉल में 30 दे देना, फिर यहाँ पे 10 दे देना और यहाँ पे 10 दे देना। ठीक, तो 5 बार करके पैसे लेना, कितने बार, 100 रुपीज जो है उसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं। पहले 20, 30, 50 हो गया, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100 रुपीज को कितने बार मिली है, 5 बार में, तो वो इंस्टॉलमेंट बन गया, क्या बन गया, इंस्टॉलमेंट। क्लियर है, पहले पूरा समझ लो जो जो डिस्कस किए थे, फिर जनरल एंट्री पे जाएंगे ना। यहाँ तक कोई डाउट है। अब इसके बाद हम लोग जो दो चार कंडीशन पढ़े हैं, जैसे क्या क्या कंडीशन पढ़े हैं, कॉस्ट इन एरियर्स, कॉस्ट इन एडवांस, है ना। ये सारा चीज सिर्फ इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, इसमें लमसम में नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि लमसम में तुम पूरा पैसा क्या कर रहे हो, एक साथ दे रहे हो, तो एरियर का ऑप्शन मिलेगा क्या लमसम में। तो जब इंस्टॉलमेंट में काम होता है तो हो सकता है कॉल इन एरियर्स हो जाए, कॉल इन एडवांस हो जाए। ठीक, ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों कंडीशन में होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, वो ओवर सब्सक्रिप्शन लमसम में भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक अप्लाई कर रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हम जितना इश्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है। ठीक, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब इश्यू जो होता है वो कम होता है और एप्लीकेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब हमारा शेयर कम है और खरीदने वाले ज़्यादा है ना, लोग ज़्यादा ही शेयर परचेज कर ले रहे हैं। तो वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, लमसम में भी और इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है एरियर एडवांस, ये होता है सिर्फ इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, इसमें होगा। एरियर्स का मतलब होता है कॉल, मतलब क्या बोलेंगे इसको, जब शेयर होल्डर्स जो होते हैं अनेबल टू पे कॉल्ड अमाउंट, मतलब कंपनी कॉल किया, ड्यू किया, बट शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पेमेंट, तो उसको बोलेंगे कॉल इन एरियर्स। ठीक, और एडवांस क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं पेड एंटायर बैलेंस बिफोर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के पहले क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा है, सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा है, उसको कहाँ दे दिए, अलॉटमेंट, कहाँ दे दिए, अलॉटमेंट, तो ये पहले हो गया ना। ठीक है,
अलॉटमेंट के समय किसका पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का, तो वो एडवांस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवांस। ठीक, क्लियर है, एरियर्स, एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन को तो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या था, फिर एक कंडीशन आया था जो अभी फिलहाल रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे, फॉरफीचर्स का। इसका तो फॉरफीचर का मतलब होता है, ये फॉरफीचर भी इंस्टॉलमेंट के अंदर ही होगा, है ना। तो ये होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के डिसाइड करते हैं कि अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, जैसे इसके लिए पहले क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स होगा। पहले क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स होगा। कॉल्स इन मतलब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, जब वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है तो कंपनी उसको 14 डेज का टाइम देता है, मतलब एक नोटिस देता है 14 डेज में पेमेंट कर दो। फिर भी अगर वो फॉरफिट नहीं करता है तो उसके शेयर जो है वो फॉरफिट हो जाता है। शेयर्स क्या हो जाता है, फॉरफिट। ठीक है, इधर तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में क्या हो रहा है, पहले कॉल इन एरियर्स हुआ, मतलब कोई शेयर होल्डर अपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, 14 डेज का नोटिस देगा। 14 डेज के नोटिस के बाद भी अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो डायरेक्टर्स जो है अपना पावर यूज करके शेयर को क्या कर लेंगे, फॉरफिट। हाँ, हाँ, जब्ती कर लेते हैं वापस। तो जब ये शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर होल्डर जो होता है वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, ना, वो कंपनी का मेंबर नहीं है। शेयर होल्डर इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक, ठीक है, कंपनी का मेंबर है वो नहीं है, उसके पास सब चीज चलेगा, शेयर होल्डर के पास से सारा चीज चलेगा। ठीक, अब कंपनी जब फॉरफिट करेगा तो उस शेयर्स को अपने पास रख के क्या करेगा, उसको तो शेयर पब्लिक को देना है ना, तो क्या करेगा, उसको री इश्यू कर देगा वापस। क्या कर देगा, तो री इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी जो री इश्यू होगा ये फिर से या तो एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, या एट डिस्काउंट हो सकता है। री इश्यू ज्यादातर डिस्काउंट में होता है, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें री इश्यू ज्यादातर कैसा होगा, डिस्काउंट में। ठीक, तो एरियर्स हुआ सबसे पहले, कॉस्ट इन एरियर्स, पैसा नहीं आया तो शेयर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। शेयर प्रॉफिट करके डायरेक्टर सब क्या करेंगे, उसको री इश्यू कर देंगे। क्या कर देंगे, री इश्यू। ठीक, री इश्यू भी कैसे होगा, पावर प्रीमियम या डिस्काउंट। तो इतना ही टॉपिक फिलहाल हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, किसी टॉपिक को मीनिंग समझने में कोई डाउट कि किसमें क्या हो रहा है, और टीचर को जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझेंगे उसको। ठीक है, और कोई डाउट इसके अलावा। हम्म। ठीक है, तो देखो क्या है, हम लोग फिलहाल सिर्फ पार और प्रीमियम का जर्नल एंट्री देखेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री याद कर लेना है, हर टॉपिक में जर्नल एंट्री सेम रहता है। ठीक है, और कंडीशंस क्या, जो भी कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन से एक लाइन या तो डेबिट हो जाएगा या तो एक लाइन क्रेडिट। बेसिक जर्नल एंट्री हमारा सेम रहता है। तो सबसे पहले एट पार वाला देखो, एट पार में जो जर्नल एंट्री लिखा हुआ है वो एकदम बेसिक है। ठीक, मतलब एकदम सादा सिंपल चीज। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि जो शेयर्स है या तो वो लमसम में इश्यू होता है या तो प्रीमियम है ना, दो टाइप पढ़े थे, या तो लमसम होगा या तो इंस्टॉलमेंट होगा, सॉरी प्रीमियम हो गया। शेयर्स या तो लमसम में इश्यू होता है या तो इंस्टॉलमेंट होगा। जब लमसम में इश्यू होता है तो सिर्फ दो जर्नल एंट्री करना है। कितना जर्नल एंट्री, दो। ये तो सबको याद हो गया होगा। एक क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम में जैसे ही अप्लाई होता है अलॉटमेंट तुरंत हो जाता है, अलॉटमेंट तुरंत, मतलब कंपनी अपना प्रोसेस करेगा, चेक करेगा शेयर होल्डर्स का डिटेल डिटेल, है ना, पेमेंट वगैरह सब चीज, फिर उनको क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। मतलब एक बार पैसा दो, मिलना है तो शेयर्स मिल जाएगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। ठीक, तो एक साथ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो जाता है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर उस पैसे को ट्रांसफर कर दोगे, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एकदम बेसिक जनरल एंट्री है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है। ठीक है, ठीक। अब ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, ये हमारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको, शेयर होल्डर। अब यहाँ पे ये पैसा है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट मतलब वो शेयर होल्डर्स है। तो अभी पैसा किसके नाम पे है, शेयर होल्डर्स के नाम पे है। तो इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, कहाँ पे, कैपिटल। तो पहले मनी रिसीव हुआ, पहले क्या, वो मनी रिसीव हुआ, फिर वो ट्रांसफर, रिसीव होगा फिर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब जब इंस्टॉलमेंट में जाते हैं हम लोग, तो इंस्टॉलमेंट में जैसे बताया तुम लोग को मैं, पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फिर कॉल्स, फिर क्या होता है, कॉल्स। तो इसका एंट्री भी वही है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जैसे लमसम में एंट्री था, सेम जर्नल एंट्री है, बस अलॉटमेंट हट गया, क्या हट गया, अलॉटमेंट। ठीक, तो वही चीज, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ और एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन रिसीव कर लिए, रिसीव करने के बाद क्या होता है, अगले इंस्टॉलमेंट में जाओगे। अगला इंस्टॉलमेंट जो होता है पहले फिर ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। कंपनी डेट बताया है इस तारीख को पे करो, तो उस डेट पे ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा, ठीक। ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, है ना। तो ये ऐसे ही होता है, ड्यू होगा रिसीव होगा, ड्यू होगा रिसीव होगा। बस पहला दो जनरल एंट्री जो है वो रिसीव एंड ट्रांसफर, एप्लीकेशन पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, बाकी सब ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, ठीक। तो ड्यू का जो एंट्री है वो ट्रांसफर से मिलता जुलता है, ठीक है। जो ड्यू का जनरल एंट्री है वो किससे मिलता जुलता है, ट्रांसफर से। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री क्या था, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट था। यहाँ पे वो क्या हो गया, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हो गया। तो बस जैसे इंस्टॉलमेंट बदल रहा है हम लोग नाम बदल रहे हैं। एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट था तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट आ गया तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, शेयर शेयर तो लिखना है साथ में, ठीक। ठीक है, तो ट्रांसफर और ड्यू का एंट्री सेम। तो इसमें कंपनी क्या सोच रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा, क्या सोच रहा है, मुझे पैसा मिलेगा, ड्यू कर दिया। अब जो अप्लाई किया है वो पैसा तो देगा ना, तो ड्यू हो गया। ड्यू होने के बाद फिर रिसीव होगा, रिसीव होगा तो पैसा आ रहा है तो बैंक में आ रहा है, बैंक रिसीवर, तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। अब दूसरा कॉल्स आ जाता है, अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, कॉल्स। तो जनरल एंट्री पे ध्यान दो, वैसे ही है। यहाँ पे अलॉटमेंट था, उसके बाद फर्स्ट कॉल आ गया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल। तो इंस्टॉलमेंट बदल रहा है, नाम बदल रहा है बस, जनरल एंट्री सेम है, अलॉटमेंट टू कैपिटल, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, सेकंड एंड फाइनल टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू फर्स्ट कॉल, बैंक टू सेकंड एंड फाइनल। तो ये पार वाला जो जनरल एंट्री है, बेसिक जनरल एंट्री, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी वो क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट के, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पार में होता है, ठीक है। तो पार का जनरल एंट्री पहले याद रखना, और पूरा एंट्री याद करने का जरूरत भी नहीं है। अगर ये याद कर ली, एप्लीकेशन बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, याद हो गया। बस नाम बदलते जाओ, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लगा दो, फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल लगा दो, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड एंड फाइनल लगा दो, बस हो जाएगा। तो ये पार था। अब जब इसी चीज को प्रीमियम में करेंगे तो प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट, प्रीमियम क्या हो जाता है कंपनी के लिए, प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक। अमाउंट पर लोग ध्यान दिए नहीं, यहाँ पे 100 था, कितना था, 100, पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है, 100, ठीक, लमसम है। यहाँ पे कितना मिल रहा है, 110, मतलब 100 रुपीज का शेयर है, इश्यू किए हैं 110, शेयर कितने का है, 100, इश्यू कितने में किए, 110, तो 10 रुपीज प्रॉफिट के साथ मिल रहा है। तो जब रिसीव करेंगे तो पूरा 110 रिसीव करेंगे। बट जब ट्रांसफर एंट्री होता है तो मिलाओ दोनों को, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक। अभी क्या हो रहा है, हमारे पास एक कंडीशन आ गया प्रीमियम का, क्या कंडीशन है, और प्रीमियम क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो हम लोग एक अकाउंट ओपन किए, सेक्यूरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और उसको क्रेडिट कर, क्या कर दिए, क्रेडिट, ठीक। तो प्रीमियम का जो एंट्री होगा हमेशा या तो ड्यू के साथ होगा या ट्रांसफर के साथ, ड्यू के साथ या, देखो ये प्री डिसाइडेड चीज है। प्रीमियम क्या है, कंपनी पहले से डिसाइड करके रखा है कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा लेना है कि नहीं। प्रीमियम जो है ये प्री डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है मतलब कंपनी पहले से सोचा है कि हमको 10 रुपीज ज्यादा लेना है, ठीक। इसलिए वो जब ट्रांसफर होता है तो फेस वैल्यू जाता है हमारा, या मार्केट वैल्यू या इश्यू प्राइस, ठीक, वो जाता है कैपिटल में, कहाँ जाएगा, कैपिटल। और जो प्रॉफिट या जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, ये जो प्रॉफिट है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ट्रांसफर के समय हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का पैसा कैपिटल में, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में, अलग अलग करेंगे, ठीक। और ट्रांसफर और ड्यू एंट्री सेम होता है, तो जब ड्यू करेंगे तब भी वहीं पे सेम, कैपिटल को ड्यू कर रहे हैं तो साथ साथ प्रीमियम को भी ड्यू करेंगे, क्योंकि प्री डिसाइडेड है, कंपनी पहले से सोचा है कि पैसा पहले लेना है, प्रीमियम के साथ पैसा लेना है, ठीक। तो जब ड्यू होगा तभी वहां पे प्रीमियम का एंट्री होगा। जैसे यहाँ पे ड्यू एंट्री हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, वहीं पे टू सेक्रेटरी प्रीमियम रिजर्व आएगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि कंपनी को पता है जब हमको अलॉटमेंट का पैसा लेना है उसी समय हमें प्रीमियम का पैसा भी लेना है, तो पहले ड्यू कर लेगा, क्या कर लेगा, ड्यू। तो जहां पे कैपिटल का एंट्री हो रहा है वहीं पे प्रीमियम का एंट्री होगा, जैसे याद रखो, जहां कैपिटल वहां पे प्रीमियम, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रीमियम ज्यादातर अलॉटमेंट के साथ आता है, किसके साथ आएगा, अलॉटमेंट के साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन में चाहेगा तो हो सकता है प्रीमियम को भी इंस्टॉलमेंट में बांट, प्रीमियम का भी इंस्टॉलमेंट। तो ये जो नोट्स में दिया हुआ है तुम लोग को, इसमें सब जगह प्रीमियम प्रीमियम लिखा हुआ है ना। फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम आ गया है,
फर्स्ट कॉल में भी मैं प्रीमियम डाल दिया हूँ, है ना, सेकंड कॉल में भी प्रीमियम डाल दिया हूँ। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हो। क्वेश्चन पढ़ना है, बताएगा प्रीमियम कहाँ मिल रहा है, वहां पे हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। उस जगह ये प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट। ज्यादातर किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होगा, अलॉटमेंट। ठीक, क्लियर है। तो जनरल एंट्री सबसे पहले तो याद कर लो, क्योंकि जनरल एंट्री हो जाएगा तो आधा काम खत्म। और याद इसलिए कर लो क्योंकि क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, देखो पहले जनरल एंट्री लिख रहे हैं, बाद में अमाउंट डाल रहे हैं, दोनों साथ अगर एक साथ करोगे, अमाउंट भी और जनरल एंट्री भी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ो, कंडीशन देखो और क्या पास करो, पहले जनरल एंट्री पास करो। ठीक, तो पार हो गया, प्रीमियम हो गया। फिर इसके बाद अगला कंडीशन आ जाता है हमारा एरियर्स और एडवांस का, एरियर्स एंड एडवांस। तो अभी जो जनरल एंट्री देखे ना हम लोग, इसको निकालते हैं। अभी जो जनरल एंट्री देखे उसी में एरियर और एडवांस कैसे होगा। मान लो कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है, कॉल्स इन एरियर्स कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट कॉल हो रहा है। सपोज कहाँ पे हो रहा है कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल। तो कॉल्स इन एरियर क्या है, जब रिसीविंग का टाइम आएगा तब पता चलेगा, है कि नहीं। जब मनी रिसीव करना होगा तब पता चलेगा कि कोई पैसा दिया या कोई पैसा नहीं दिया। तो इसलिए जो कॉल्स इन एरियर का एंट्री होता है वो रिसीव एंट्री के साथ होगा। किसके साथ होगा, रिसीविंग एंट्री के साथ। ठीक, क्योंकि जब पैसा मिलेगा अकाउंट चेक करोगे तब पता चलेगा कि शेयर होल्डर पैसा दिया या नहीं दिया। ठीक, इसलिए एरियर का एंट्री कहाँ होगा, बैंक के साथ। तो फर्स्ट कॉल है, तो बैंक, ये जो एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसका मतलब पूरा पैसा मिल रहा है, पूरा पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर हो रहा है तो पैसा पूरा नहीं मिलेगा। और कॉल्स इन एरियर क्या है हमारे लिए, लॉस। लॉस है तो क्या होगा, डेबिट। ठीक, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो रहा है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसा फर्स्ट नहीं लिखना है ना, हमेशा स्पेलिंग में फर्स्ट लिखोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर में सेम एंट्री है, एरियर्स को डेबिट कर दिए, क्या कर दिए, डेबिट। ठीक है, डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉस है। क्यों हो रहा है डेबिट, क्योंकि लॉस है बस। ठीक, तो कॉल्स इन एरियर अगर होता है तो क्या करना है, बैंक एंट्री के साथ उसको डेबिट कर देना है। ठीक है, फिर अगला है एडवांस, कॉल्स इन। कॉल्स इन एडवांस का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसका एंट्री दो बार होता है, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री दो बार। मान लो कॉल्स इन एडवांस हो रहा है, फर्स्ट कॉल पेड विद अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ दे दिए, अलॉटमेंट में दे दिए। मतलब जो पैसा यहाँ देना था फर्स्ट कॉल में, उसको कहाँ दे दिए, अलॉटमेंट में। अब कॉल इन एडवांस जो होगा ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। और ये भी रिसीविंग के समय पता चलेगा ना, कहाँ पता चलेगा, रिसीविंग के टाइम। ठीक है, तो जब पैसा मिलेगा तब पता चलेगा कि कुछ ज्यादा दे दिया बोल के। ठीक है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ मिल रहा है, अलॉटमेंट के साथ। तो जो अलॉटमेंट का जनरल एंट्री है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल वाला। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। क्रेडिट होगा कॉल्स इन एडवांस क्योंकि लायबिलिटी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस जो था वो किसके साथ आ गया, अलॉटमेंट के साथ आ गया। ठीक, अब जब फर्स्ट कॉल का समय आएगा पैसा देने का, जब, तो वो शेयर होल्डर दोबारा पैसा देगा क्या, जो एक बार दे चुका है उसको पैसे यहाँ पे देना था। जो भी हमारा डेट था, जैसे मान लो सितंबर था क्या, जैसे 31 सितंबर को अलॉटमेंट का था और 21 दिसंबर को फर्स्ट कॉल का था ना। पीछे जो डेट लिए थे, राइट हो गया, ग्रीन दिख रहा है। 21 सितंबर को अलॉटमेंट का टाइम था और 21 दिसंबर को फर्स्ट कॉल का टाइम है। ठीक, तो जो पैसा दिसंबर में देना था वो कहाँ दे दिया, सितंबर में दे दिया। ठीक, तो जब दोबारा दिसंबर आएगा वो पैसा देगा क्या, नहीं देगा। तो हम लोग को यहाँ पे ये जो एडवांस अकाउंट ओपन हुआ है, कॉस्ट एडवांस ओपन हुआ है ना, उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज के टाइम क्या होगा, जब बैंक एंट्री होगा फर्स्ट कॉल का, वहां पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन, क्लोज कर रहे हैं ऊपर जो पैसा एडवांस अकाउंट ओपन था उसको क्लोज कर रहे हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कॉल इन एडवांस क्रेडिट हुआ, हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, एडवांस मिलता है तो लायबिलिटी बनता है। जब समय आएगा, ड्यू डेट आएगा उस दिन, उस एडवांस को क्या करेंगे, डेबिट। तो क्लोज करने, क्रेडिट को क्लोज करने के लिए डेबिट। ठीक है, तो देखो तीन कंडीशन देखे, प्रीमियम, एरियर, एडवांस। तो क्या हो रहा है, जो हमारा सिंपल एंट्री होता है
उसी में एक लाइन या तो डेबिट हो रहा है या तो क्रेडिट। प्रीमियम है तो एक लाइन को क्रेडिट कर दिए, ठीक। एरियर है तो एक लाइन डेबिट हो गया, ठीक है। एडवांस है तो एक लाइन क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो जनरल एंट्री जो है वो सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपली पहले जनरल एंट्री याद करना, ठीक है। जितने तक का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे ही क्वेश्चन देखते हैं। चाय वाय पियोगे क्या? चाय पीना है क्या? खाना नहीं मिलेगा, चाय मिल सकता है। यार बिजनेस मैन तुम लोग मेरे को बोल रहे हो, चाय पिला सकता हूँ, चाय पीना है। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एडवांस भी होगा, एरियर भी होगा और प्रीमियम भी होगा। अगर नहीं होगा तो खुद से क्वेश्चन बना लीजिए, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसमें तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन डिस्कस किए, एरियर, एडवांस, प्रीमियम, तो तीनों है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन। स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन शेयर ऑफ ₹10 ईच। हम लोग को हर क्वेश्चन से क्या क्या चाहिए, जितना बड़ा भी क्वेश्चन हो हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला हमको चाहिए इश्यूड, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। हमको क्या चाहिए हर क्वेश्चन में, शेयर्स इश्यूड, कितना शेयर इश्यू हो रहा है वो देखना है पहले, ठीक। दूसरा ये देखना है शेयर्स अप्लाइड, क्या देखेंगे, अप्लाइड। अप्लाइड के लिए सब्सक्राइब वर्ड भी यूज करता है ना, क्या वर्ड यूज करेगा, सब्सक्राइब। तो इश्यू देखेंगे, अप्लाइड देखेंगे, फिर वो शेयर कितने रुपए का है वो भी देखेंगे, ठीक। कितने रुपए का है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हर बार, है ना। फिर ये देखेंगे कि एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है, अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है और कॉस्ट में कितना मिल रहा है, वो देखना है, ठीक। फिर उसके बाद देखना है कि कहीं कॉस्ट इन एरियर्स तो नहीं हो रहा है। कॉस्ट इन एरियर के पहले ये देखेंगे कि प्रीमियम है कि नहीं, क्या देखेंगे, प्रीमियम देखेंगे। तो प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्राइस के साथ लिख लेते हैं, है ना। तो प्रीमियम देखेंगे, प्रीमियम है कि नहीं। फिर देखेंगे कॉस्ट इन एरियर्स, कॉस्ट इन एरियर्स हो रहा है, कॉस्ट इन एडवांस हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इतना चीज हम लोग को देखना है हर क्वेश्चन में। शेयर इश्यूड, शेयर अप्लाइड, कितने रुपए का शेयर है, प्रीमियम है कि नहीं, एरियर हो रहा है, एडवांस हो रहा है ना, उसको वो सबको देखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में क्या कहानी लिखा है वो सबसे कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक। ना ही शेयर के नाम से मतलब है, ना ही कंपनी के नाम से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इश्यूड 20,000 शेयर, कितना, कितने रुपए का, 10 रुपीज का। तो 20,000 शेयर है, कितने रुपए का है वो, 10 रुपीज का, ठीक है। फिर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, तो प्रीमियम को क्या करेंगे, +2 करके लिख लेते हैं, है ना। 10 + 2, 10 रुपीज शेयर का प्राइस है, 2 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है। फिर पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे हमको 2 रुपीज मिल रहा है। ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला है। अलॉटमेंट 5 रुपीज का है जिसमें ये 2 रुपए मिला हुआ है, प्रीमियम का पैसा कहाँ है, अलॉटमेंट। तो ये कितने का हो गया, 3 + 2, अलॉटमेंट 3 रुपीज का है, प्रीमियम 2 रुपीज का है, मिला के कितना, 5। फिर कॉल्स के बारे में क्या क्या बोला है, ₹10 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। तो कॉल में फर्स्ट कॉल है, कितने रुपए का, 2 रुपीज का। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल किए तो एक शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। तो क्या कर रहा है, 300 शेयर्स में फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है ना, मतलब फर्स्ट कॉल का एडवांस हो रहा है। तो एडवांस क्या होता है, पहले मिलता है। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस कहाँ मिल रहा है, अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है, ठीक। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स, कितना शेयर, 1000 शेयर्स है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। तो 1000 शेयर फर्स्ट कॉल। फिर क्वेश्चन में कॉस्ट इन एरियर भी है, कॉस्ट इन एडवांस भी है। कॉस्ट इन एरियर 1000 शेयर का फर्स्ट कॉल में, कॉस्ट इन एडवांस 300 शेयर का फर्स्ट कॉल का है, लेकिन मिल कब रहा है, अलॉटमेंट में, मिल कहाँ रहा है, अलॉटमेंट में, ठीक। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ये नहीं दिया, शेयर सप्लाई नहीं दिया क्या, जब नहीं दिया तो क्या मतलब होगा इसका, और जगह लिखा हुआ है ऑल द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज ड्यू। तो जब अलग से नहीं बता रहा है अप्लाइड, तो जितना इश्यू किए हैं उतना ही अप्लाइड होगा, जितना इश्यूड है उतना ही अप्लाइड, मतलब ये ना ओवर सब्सक्राइब हुआ ना अंडर हुआ, ठीक है, ठीक। तो पहला काम तुम लोग क्या करो, पूरा जनरल एंट्री पास कर लो। तो कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन में प्रीमियम आ रहा है, एरियर आ रहा है, एडवांस आ रहा है, तीनों आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहला काम जनरल
बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फॉर्मेट बना के पूरा अच्छे से करना है ना, जनरल का फॉर्मेट, नरेशन लिखना है। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा, जब अलॉटमेंट का ड्यू होगा तो प्रीमियम दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है 2 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक। तो क्या होगा, बैंक नहीं ड्यू होता है पहले, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू एंट्री है ना, और ड्यू एंट्री में ही प्रीमियम आ जाता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक। एप्लीकेशन पैसा मिला, ट्रांसफर किए, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट का मनी रिसीव। तो फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अलॉटमेंट में तो एरियर नहीं हो रहा है, अलॉटमेंट में एरियर नहीं हो रहा है, लेकिन एडवांस हो रहा है। अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट का टाइम दे रहा है, फर्स्ट कॉल का कब दे रहा है, और फर्स्ट एडवांस जो है लायबिलिटी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस, ठीक। कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जनरल एंट्री पास करना है ना। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल का ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल, तो जब ड्यू होगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट है ना, क्या का जरूरत तो मेरे को लग रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब रिसीव करेंगे तो यहाँ पे रिसीव में दो चीज़ हो रहा है, फर्स्ट कॉल में एरियल भी हो रहा है और ये जो एडवांस है उसको क्लोज भी करना है, दोनों काम करना है। तो क्या होगा, एरियर है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और एडवांस को क्लोज करना है तो कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट। ऊपर क्रेडिट हुआ था ना बेटा, तो क्लोज करने के लिए डेबिट, ये जो यहाँ पे एडवांस अकाउंट ओपन हुआ है फर्स्ट कॉल का, तो उसको भी यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो डेबिट, क्रेडिट का डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक। क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी है ना, कि नहीं है, कितना हो रहा है, 5 6 7 8 9 9 रुपीज़ हो रहा है, 3 रुपये बच रहा है, कितना रुपये बच रहा है, 3। और उस 3 रुपीज़ के बारे में कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, उस 3 रुपीज़ के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, मतलब सेकंड कॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला है तो उसका जो एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक। और कुछ नहीं बोलेगा, जैसे क्वेश्चन में बोला ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ड्यूली रिसीव, फर्स्ट कॉल वाज मेड, बोला। सेकंड कॉल के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल, और वही सेकंड एंड फाइनल कुछ भी बोला नहीं, उसका जनरल एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करना है, ठीक है। जनरल एंट्री में कोई डाउट, नहीं बोल देते हैं जल्दी छुट्टी होगा ऐसा नहीं सोच लेना डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि 1 2 दिन बाद डिवेंचर से स्टार्ट करेंगे, है ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ वापस रिपीट होगा डिवेंचर्स में, जो मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्लियर है। तो जनरल एंट्री हो गया, अब अमाउंट डालेंगे, क्या डालेंगे, तो अमाउंट में क्या हो रहा है, वही देखो कितना शेयर और रुपीस, कितना शेयर है और कितने रुपए का है, तो क्या क्या था, एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है, 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है, 5, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 + 2। फिर फर्स्ट कॉल में कितना, फर्स्ट कॉल 2। यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, लेकिन हमको वो देखना पड़ेगा सेकंड एंड फाइनल कितने का है, सेकंड एंड फाइनल कितने का देखना पड़ेगा ना, क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो एक शेयर होल्डर है वो एंटायर बैलेंस पे कर रहा है, कितना बैलेंस, तो वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे रहा है और सेकंड कॉल का भी दे रहा है, पूरा पैसा एक साथ दे रहा है ना। हम लोग तो खाली यहाँ पे एडवांस फर्स्ट कॉल का किए, सेकंड कॉल का अगर एंट्री करते तो वहाँ भी कॉल एडवांस को डेबिट करते, सेकंड कॉल अगर एंट्री होता तो वहाँ भी कॉल एडवांस क्या होता, डेबिट होता, ठीक है। तो सेकंड कॉल कितने का होगा, टोटल 10 + 2 का है, कितने का है, 10 + 2, तो 12 रुपीज़ है, और यहाँ पे 9 10 हो रहा है, कितना हो रहा है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है कि 3 रुपये का है, फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है, फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ का है, तो फाइनल कॉल 3 रुपीज़ का होगा, फाइनल कितने का होगा, 3, टोटल 12 होना है ना, तो 5 6 7 8 9 10 11 12, सेकंड कॉल 3 रुपये, ठीक।
एडवांस कितना आ रहा है हमारे पास, 300 शेयर्स का एडवांस है, और एरियर कितना है, 1000 शेयर्स का एरियर है। ठीक है, ठीक है। जब अमाउंट डालेंगे तो 20,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन में कितना रुपए मिल रहा है, 2 रुपीज। कितना रुपये मिल रहा है एप्लीकेशन में, 2। तो हमको 40,000 मिला, एप्लीकेशन में कितना रिसीव हुआ, 40। तो पूरा का पूरा 40 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, फिर अलॉटमेंट का जब समय आएगा तो यहाँ भी 20,000 शेयर्स है, और 5 रुपीज चाहिए। अलॉटमेंट में कितना चाहिए, 5। तो 1 लाख रुपीज चाहिए। अब इस 1 लाख में कैपिटल में कितना जाएगा, 3 रुपीज, और प्रीमियम में कितना जाएगा, 2 रुपीज। 2 रुपए का प्रीमियम, 5 रुपीज में 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो कैपिटल में कितना जाएगा, 3। तो 60 और 40। अरे ये क्या लिखा हूँ, 60 और 40। ठीक, अब जब रिसीविंग का टाइम आ रहा है तो अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का पूरा हमको 1 लाख रुपीज मिल रहा है। ठीक, और इसी समय हमको एडवांस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 300 शेयर्स पे एडवांस मिल रहा है। कितना एडवांस आ रहा होगा, क्वेश्चन बोला था कि एंटायर बैलेंस ना, क्या बोला था क्वेश्चन में, एंड पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ 300 शेयर्स। एंटायर मतलब अलॉटमेंट तक तो वो दे ही रहा है, इसको भी दे रहा है, इन दोनों को भी वो दे रहा है। तो 5 रुपए पूरा यहीं पे दे दिया, वो यहीं पे क्या किया, पूरा 5 रुपीज, बचा हुआ भी 5 रुपीज दे दिया। ठीक, तो 1500 रुपीज का एडवांस, कितने का एडवांस, 50। दोनों मिला के 101500। ठीक है, तो जब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसी टाइम नहीं आके बैठोगे, बैठिए ना। ठीक है, तो ये देखो, जब भी एरियर या एडवांस होगा तो बैंक अकाउंट का अमाउंट लास्ट में डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था, जितना मिला उतना ही ट्रांसफर करना था, तो बिना सोचे हम लोग सेम अमाउंट को रिपीट कर दिए। ठीक, लेकिन जब एरियर और एडवांस होगा तो बैंक का बैलेंस लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये बैलेंस हमको पहले पता चल जाएगा। वहां से 1 लाख है तो यहाँ भी 1 लाख, यहाँ पे अलॉटमेंट के सामने कितना, तो यहाँ भी कितना, 1 लाख। फिर एडवांस कितना वो देखे, दोनों मिला के बैंक अकाउंट, दोनों मिला के। तो जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो कहा है, हाँ, फर्स्ट कॉल भी वही 20,000 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज मिल रहा है, तो कितना मिलेगा, 40,000 हमको चाहिए। कितना चाहिए, 40। तो फर्स्ट कॉल में 40,000 हमको चाहिए। ठीक, जिसमें ये 1500 एडवांस आ गया है, लेकिन 1500 तो दोनों का मिला के ना, फर्स्ट और सेकंड कॉल मिला के। फर्स्ट कॉल का एडवांस कितना है, हाँ लिखो यार, 300 शेयर में फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फर्स्ट कॉल कितने का है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 600 को डेबिट करेंगे, कितने को, 600। और यहाँ पे एरियर भी हो रहा है, फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा था, एरियर। तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, 2000 नहीं मिल रहा है। तो 40,000 चाहिए था, जिसमें से 600 एक पर्सन पहले दे चुका है, 2000 एक पर्सन दे नहीं रहा है, तो कितना मिलेगा फर्स्ट कॉल में, 37,400। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम हमको कितना मिलेगा, 37,400। समझ में आया यहाँ का अमाउंट, 40,000 चाहिए, कितना चाहिए, 40। तो 40,000 हम लोग ड्यू किए थे, 600 पहले मिल चुका है, यहाँ पे 1500 में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मिला के, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मिला के, जब यहाँ पे फर्स्ट कॉल का हो रहा है ना सिर्फ, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, तो 300 पे 2 रुपीज, कितना, 600। फिर एरियर भी हो रहा है 1000 शेयर का, तो 1000 इंटू 2000 एरियर, तो 40,000 में 600 नहीं मिलेगा, 2000 नहीं मिलेगा, तो बच्चा कितना, 37,400। इतना हमको क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में मिला। ठीक है, सेकंड और फाइनल कॉल का एंट्री नहीं करना है, क्योंकि नहीं बोला है। ठीक है, क्लियर है। तो कंडीशंस को देखते हुए क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3 कंडीशन आ गया था, प्रीमियम, एरियर, अलॉटमेंट। अगर अलग अलग भी आता है तो करना ऐसे ही है तुमको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार देखो, कुछ डाउट है तो। मान लो अगर सेकंड कॉल भी रिकॉर्ड करना पड़ता तो कैसे करते, अरे इसको हटा देते हैं सबसे पहले तो। ये सबका तो जरूरत नहीं है। ठीक। मान लो सेकंड कॉल का एंट्री करना पड़ता तो उसको भी पहले ड्यू करते। ठीक है, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ऐसे होता। प्रीमियम हमेशा ध्यान देना, जब भी ड्यू करोगे तो प्रीमियम के बारे में सोच लेना।
और जो सेकंड कॉल का पेमेंट आ रहा है, ठीक, देखो इस क्वेश्चन में ये है कि ये जो पर्सन था 1000 शेयर वाला, ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है तो सेकंड कॉल का भी देगा क्या? नहीं देगा, है ना। जब जैसे स्कूल का फीस पटा रहे हो तुम लोग, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो एडमिशन का टाइम हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट पटाए बिना थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो क्या? स्कूल वाला लेगा ही नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जब तक फर्स्ट कॉल में एरियर है और क्वेश्चन में कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो वो एरियर सेकंड कॉल में भी होगा। फर्स्ट कॉल में है तो सेकंड कॉल में भी एरियर आएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर हो रहा है वापस, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे ये जो 1500 रुपीज लिए हैं, इसमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा है और सेकंड कॉल का भी पैसा है, तो उसको भी क्लोज करेंगे, कॉल्स इन एडवांस, ये वापस ये भी डेबिट हो जाएगा। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। कितने शेयर्स पे हो रहा है काम? 40,000, सॉरी 20,000 शेयर्स है। फाइनल कॉल हमें पता किया 3 रुपीज का, कितने का है? टोटल कितने का शेयर है बेटा? 10 + 2 12। प्रीमियम मिला के कितना है? प्रीमियम, तो प्रीमियम यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ना, 5 रुपीज में प्रीमियम है, तो टोटल शेयर 12 का हो गया, जिसमें से 2 + 5 7 8 9, तो बचा कितना? 3 रुपए। तो सेकंड कॉल 3 रुपए का, 60,000 चाहिए सेकंड कॉल में। कितना चाहिए? 60,000 चाहिए, ठीक। सेकंड कॉल 60,000, जिसमें से क्या हो रहा है? 300 शेयर का एडवांस हुआ था, तो 900 रुपीज, 300 से इंटू 3 900। और जो पर्सन फर्स्ट कॉल नहीं दिया वो सेकंड कॉल भी नहीं देगा, तो यहाँ पे भी नहीं दे रहा है, 3000, ठीक। तो बचा कितना? 56,100, 56,100 हमको मिलेगा सेकंड कॉल में, ठीक है, ठीक। तो जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तब तक एरियर रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपीट। तो जो इंसान फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है वो सेकंड कॉल भी नहीं देगा, ठीक है। और फीचर करना है कि दिखा, और बाद में क्लास में करूँगा।